आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। मुश्किल हालात में भी हम शक्तिशाली और साहसी कैसे बने रह सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। और हमारी आज की चर्चा पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही अच्छी लेख पर आधारित है, शक्तिशाली और साहसी बने। जी। इस लेख का जो मूल है वो पवित्र बाइबल का एक पद है, यहोशू 1.9, जिसमें कहा गया है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, बलवान हो और साहसी बन, भयभीत मत हो और निराश मत हो, क्योंकि जहां भी तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। लेकिन असल सवाल तो यही उठता है ना कि जब जिंदगी सच में मुश्किल हो जाती है, चारों तरफ से चुनौतियां होती हैं, तब कोई इस आज्ञा को कैसे निभा सकता है? मतलब ये हिम्मत आती कहाँ से है? और यही बात मुझे लगता है इस लेख को खास बनाती है। लेख बताता है कि परमेश्वर ये आज्ञा सिर्फ अच्छे आसान समय के लिए नहीं दे रहे हैं। नहीं। अच्छा। ये हर पल के लिए है, खासकर मुश्किल समय के लिए। हाँ। और वजह क्योंकि वो कहते हैं मैं तेरे संग रहूंगा। लेख के मुताबिक ये जो शक्ति या साहस है ना, ये हमारी अपनी अंदरूनी ताकत से या हमारी विल पावर से या पॉजिटिव सोचने से नहीं आती। नहीं, इसका सोर्स वो कहीं और है। तो अगर ये हमारी अपनी हिम्मत नहीं है तो फिर ये मिल कहां से रही है? इसका स्रोत क्या है, खासकर तब जब हम बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहे हों? हाँ बिल्कुल, लेख ये साफ करता है कि ये शक्ति सीधे परमेश्वर से आती है। परमेश्वर से? जी। विश्वास करने वालों के लिए लेख बताता है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की जो सक्रिय उपस्थिति है, जो सामर्थ्य है, वो वास करती है। रोमियो 15:13 का जिक्र भी है लेख में कि यही पवित्र आत्मा खुशी, शांति और एक अटूट आशा का स्रोत है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये बाहरी परिस्थितियों पर बिल्कुल निर्भर नहीं है, ये एक अंदरूनी सच्चाई है जो विश्वास पर टिकी है। ये बात बहुत अहम है कि ये बाहरी हालात पर निर्भर नहीं। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये शक्ति अपने आप काम करने लगती है या फिर इसमें हमारी भी कोई भूमिका है, जैसे हमें कुछ चुनना पड़ता है? बिल्कुल। और लेख इसी चुनाव पर, इसी डिसीजन पर बहुत जोर देता है। अच्छा। ये एक सचेत निर्णय लेने की बात है। क्या हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने डर के हिसाब से चलेंगे या हम आत्मा के मार्गदर्शन में चलेंगे? लेख कहता है कि ये सक्रिय रूप से, मतलब एक्टिवली, क्रोध की जगह प्रेम चुनना है, दुख की जगह खुशी और डर की जगह साहस। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव तब भी करना है जब हम बिल्कुल वैसा महसूस नहीं कर रहे हों। ये बात सोचने वाली है। मतलब भावनाओं पर निर्भर ना रहना बल्कि एक चुनाव करना। सुनने में तो ये शक्तिशाली लगता है, पर असल जिंदगी में कैसे कहें? जब भावनाएं बहुत हावी होती हैं तब ये चुनाव कैसे किया जाए? क्या लेख इस पर कुछ कहता है? हाँ देखिए, लेख भावनाओं की सच्चाई को नकारता नहीं है, वो है, वो रियल है। हाँ बिल्कुल। लेकिन लेख ये कहता है कि हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो भावनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा, बलवान हो और साहसी बन, और उनका वादा, मैं तेरे संग रहूंगा, इन पर विश्वास करना हमारी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है। अच्छा। और प्रैक्टिकल कदम के तौर पर लेख सुझाव देता है कि परमेश्वर के पास जाएं, प्रार्थना में सिर झुकाएं और उस पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए धन्यवाद दें जो विश्वास करने वालों को पहले ही मिल चुकी है। ये मांगने जैसा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने जैसा है जो पहले से है, उस पर चलने जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से अपनी ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति और उनकी दी हुई शक्ति पर भरोसा करने का कदम है, भले ही उस पल में डर लग रहा हो या हम कमजोर महसूस कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा। ये अपनी समझ या अपनी फीलिंग्स को एक तरफ रखकर परमेश्वर के वचन और उनकी उपस्थिति पर विश्वास करने का काम है। देते हैं जिसकी हमें उस सिचुएशन में जरूरत होती है। ये महसूस करने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि आज्ञा का पालन करना है। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख का निचोड़ सार यही है कि मुश्किलों में असली ताकत और हिम्मत बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं आती, नहीं, बल्कि परमेश्वर की जो निरंतर उपस्थिति और पवित्र आत्मा की जो अंदरूनी शक्ति है उससे आती है। बिल्कुल। और इस शक्ति को पाने का रास्ता है विश्वास और एक सचेत चुनाव,
चाहे हमारी भावनाएं उस वक्त कुछ भी कह रही हों। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है, जैसा लेख कहता है, कि ये सामर्थ्य हमारी भावनाओं का नतीजा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की आज्ञा मानने और उनकी उपस्थिति पर विश्वास करने के हमारे सचेत मतलब कॉन्शियस निर्णय का फल है। ये पासिव होकर इंतजार करना नहीं है, बल्कि विश्वास में एक एक्टिव कदम उठाना है। लेख के अंत में एक छोटी सी प्रार्थना भी दी गई है, जो इसी निर्भरता और चुनाव को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। जी। हे प्रभु, मुझे शक्ति और साहस से भर दे, ताकि मैं हर चुनौती का सामना तेरे साथ कर सकूं। आमीन। आमीन। इस गहरी बातचीत के बाद एक विचार मन में रह जाता है ना। आज की दुनिया में जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट समाधान चाहिए और अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए कहा जाता है, क्या हम वाकई इस धीमी, विश्वास पर आधारित अंदरूनी शक्ति को अपनी चुनौतियों का सामना करने का मुख्य तरीका बनाने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।